चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो अंत तक देखें। कमेंट योर क्वेश्चन ऑल्सो सो दैट वी कैन आंसर दिस। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेडमिक मेकअप। मैं डॉक्टर नाजिश हसन। अपने लास्ट कुछ वीडियो में हम लोगों ने बात की इकोनॉमिक्स क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। फिर बाद साथ में हम लोगों ने एचआरएम, मार्केटिंग, फाइनेंस और इंटरनेशनल बिजनेस, पीपल एंड एनवायरनमेंट, कई टॉपिक्स को डील किया, स्टैटिस्टिक्स को डील किया। कई चीज़ों में हो सकता है कि हमारा एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा हुआ हो, कई चीज़ों में एक्सप्लेनेशन थोड़ा ख़राब हुआ हो, अबव द लेवल नहीं हुआ हो या बिलो द लेवल हुआ हो सकता है। So that's why I'm requesting to all of you on regular basis, please give a valuable feedback so that what I can do improvement on regular basis because no one is perfect in this world. अब आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। कभी पान खाया? मैंने खाया। पान में कितना चूना लगाना है ये आपको नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। ये वही बता सकता है जो इंसान पान लगाता है, जिसका काम है। कभी रिक्शा चलाया हो? मैंने नहीं चलाया, आपने भी नहीं चलाया। रिक्शा में कितना प्रेशर उस पॉइंट ऑफ टाइम में देना है, ये वो सिर्फ वो संबंधित कंसर्न रिक्शा वाला जानता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हर इंसान ज्ञानी है, कोई इंसान किसी से कम नहीं, चाहे वो रिक्शा वाला हो, पान वाला हो, कोई भी इंसान है। वो आपके समाज में, मेरे और आपके बीच है, तो वो अपने काम में निपुण है, एक्सेल है, स्किल्ड है, स्पेशलाइज्ड है। ही नोज वेरी वेल कि उसको उस तरीके से कैसे करना है। बट हाउ डज इट कम? वो आता है उसकी रेगुलर प्रैक्टिस से। डेफिनेटली हमारे वीडियोस में कई टाइम पे कई सब्जेक्ट पे अप आया होगा, कई सब्जेक्ट पे डाउन आया होगा, कई सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, कई सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। दैट्स वाई ऑन रेगुलर बेसिस आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि बॉस प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दस कमेंट सेक्शन पे दो, टेलीग्राम पे दो, व्हाट्सएप पे दो, एफबी पे दो, कहीं दो, सो दैट कि कौन सा टॉपिक को कंसर्न करना है, कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, वो मैं कंसिडर कर सकूँ। फर्स्ट, सेकेंड, कौन सा पॉइंट को ज़्यादा उठाऊँ, सेकेंड, थर्ड, कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है तो पूछ लो। तो ये चीज़ें थी जो मेरे को लगा कि आपसे डिस्कस करनी चाहिए। एंड येस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो ऑन फर्स्ट टाइम, stay tuned with us. Definitely you'll be finding good qualities, good content, everything. So coming to the point, आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स को डील करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड होता क्या है? जैसे प्रोपोर्शनेट मेथड हम लोगों ने बात किया, जिसको डेवलप किया मार्शल साहब ने, जिसको परसेंटेज मेथड भी कहा जाता है। अब ज्योमेट्रिक मेथड क्या था? प्रोफेसर मार्शल ने डिमांड कर्व को ग्राफिक मेथड के जरिए से जो रिप्रेजेंट किया, उसको कहा गया ज्योमेट्रिक मेथड या फिर पॉइंट मेथड या आर्क मेथड। ठीक है, ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड हुआ इन ग्राफिकल वे में, वो सारा हो गया आपका चाहे वो पॉइंट मेथड है, ये सारा आ गया आपका ज्योमेट्रिक मेथड में। ठीक है, अब ये होता क्या है? ज्योमेट्रिक मेथड क्या है, आर्क मेथड क्या है, किंग मेथड क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में बात करने वाले हैं। आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 मेथड, और वहीं पे इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, वो हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में बात किया है। दैट लाइक percentage change in the demand divided by percentage in the factor, whether it's price, whether it's income, whether it's cost goods। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने बात की। तो ईडी इज व्हाट? लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड का लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड, दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिसिटी, इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी मतलब जब डिमांड एंड प्राइस बराबर होगा, 1 रुपया डिमांड, 1 रुपया दस प्राइस। मतलब अगर प्राइस 1 से 2 बढ़ा, डिमांड अगर 1 था तो वो भी 2 बढ़ा, प्राइस 1 से 2 घटा, डिमांड 1 से 2 घटा, दिस इज यूनिटरी डिमांड। यहाँ पे बैलेंस बना के चलते हैं। तो दिस इज ईडी इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1। ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कहते हैं। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब ईडी इक्वल्स टू 1। कैसे हुआ मैंने आपको बताया अच्छी तरीके से, कि जब प्राइस और डिमांड सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। मतलब
सीधे आप समझ लो कि प्राइस एक बढ़ा या घटा, डिमांड जो है 2-3 बढ़ गया, तो दिस इज हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वहीं पे लोअर लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होता है। ईडी इज लेस देन 1, इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 से कम है। प्राइस कुछ भी बढ़ा, डिमांड उस 1 से कम हो गया। perfectly elastic of demand ed equals to infinity and thus perfectly inelastic equals to ed is equal to 0। तो आप दो फैक्टर को, 2-3 चीज़ों को बड़ा अच्छे तरीके से याद कर लो। इसको मैं अभी थोड़ा और डिटेल से आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें 3 सेक्शन है, 3 सिचुएशंस हैं जो रियलिस्टिक है, बट 2 सिचुएशन जो है वो अनरियलिस्टिक है। पैसा ना, ये एक पहला, इसमें दिस परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड या फिर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये कैसे है कैसे नहीं है, इसमें इसके कई एजम्पशंस हैं, उसको मैं आपको डिस्कस करूंगा और मैंने कल भी दिया अपने कुछ वीडियोस में। पहले प्राइस परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड जहां मतलब कि प्राइस कुछ भी घटे बढ़े डिमांड इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें दाम बढ़े तो भी डिमांड इन्फिनिटी हो जाएगा? ऐसे कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं, लाइक मेडिसिन हो गया, वो एक्सेप्शंस प्रोडक्ट है, लाइक दिस अभी सैनिटाइजर, this ventilators, मास्क, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो मेडिकल स्टाफ्स के जरिए से यूज़ किया जाएगा, तो ये वो प्रोडक्ट है। बट फिर भी कहीं ना कहीं तो प्राइस कंट्रोल होता है या उस सिचुएशन पे होता है। तो मैंने आपको बताया कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, कुछ भी हो जाए डिमांड घटे बढ़े, डिमांड जो है इन्फिनिटी रहेगा, बढ़ा रहेगा। दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, डिमांड घटे बढ़े कोई फर्क, कुछ खास फर्क नहीं होता, डिमांड जीरो का जीरो रहेगा। ऐसे भी कई प्रोडक्ट है। अब इस टाइम पे आप लोगों में से कौन है जो ऑडी अभी लेना चाहेगा? आई मीन जब बाजार में निकलना ही नहीं है तो ऑडी लेके करेंगे क्या? दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे कई एक्सेप्शंस के केसेस में होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक इज इक्वल टू ईडी इज इक्वल टू 0, परफेक्टली इलास्टिक इक्वल्स टू ईडी इज इन्फिनिटी, यूनिटरी इलास्टिक इक्वल्स टू ईडी इज 1, मतलब प्राइस और डिमांड जो है एक सही प्रपोर्शन में बढ़ रहा है। हायर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ईडी इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि डिमांड जो है वो ज़्यादा है सप्लाई से, सॉरी प्राइस से, और लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू डिमांड जो है कम है प्राइस के मुकाबले। दिस इज व्हाट ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, कंटेंट समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आया होगा पढ़ने में। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।